तो हेलो दोस्तों, मैं बादल इस गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हमने मैथ की नई सीरीज शुरू की है DSSS के लिए, DSSS PRT, UP टेट, एस टेट और जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए हमने जो है मैथ की स्पेशल शुरू की है एक सीरीज। तो उसमें हमने पहला जो है चैप्टर शुरू किया है संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन नंबर। तो उसकी आज क्वेश्चनों की दूसरी क्लास है। और तो देखते हैं हम आज इस क्लास में कौन क्वेश्चन, जो हमारे कल क्वेश्चन रह गए थे वो क्वेश्चन जो है आज हम जो है कवर करेंगे और इस जो है चैप्टर को आज पूरा कर देंगे। जो भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको जो है आज पूरे करा देने हैं। तो ठीक है, तो आज देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। मतलब कोई संख्या है उसको अगर हम 32 से भाग देवे तो 29 जो है शेष बच जाता है। तो एक आगे जो भी संख्या है उसे अगर 8 से भाग देवे तो क्या शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो देखो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो कि इस अंक से जो है इस संख्या से भाग देने पर ये शेष बचता है, तो इस संख्या से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो जो हमें शेषफल दिया गया है पहले वाला क्या दिया गया है 29 जो हमें शेषफल दिया गया है उस शेषफल को भाग दे देंगे, जिससे हमें जो है दोबारा भाग देने को बोला गया है कि 8 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो पहले वाले शेषफल को इस 8 से भाग दे देंगे। ठीक है, 8 से भाग देंगे। 8 दूनी 16, 8 ते 24, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 8 तिये क्या 24, 8 ते 24। शेषफल क्या बचा, शेषफल बचा 5 शेषफल। अगर उस संख्या को हम 8 से भाग देते तो हमारा शेषफल क्या बचता 5। तो पूरी संख्या हमें जानने की जरूरत नहीं है, जो हमें शेषफल दिया गया है उसी को ही 8 से भाग दे देंगे, तो जो शेषफल होगा वही हमारा जो है आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किसी संख्या को 888 से भाग देने पर भागफल 374 प्राप्त होता है तथा शेषफल 103 है, वह संख्या क्या है। तो देखो जिससे भाग दिया जाता है वो क्या होता है हमारा भाजक। क्या होता है भाजक। जिसको भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं भाज्य। और जो भाग देने के बाद मिलता है वो क्या होता है भागफल। और जो लास्ट में नीचे बचता है उसे क्या कहते हैं हम शेषफल। ठीक है, ये बात आपको पता है। जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक, जिसको भाग दिया जाता है वो भाज्य, जो भाग देकर आता है वो भागफल, और जो लास्ट में बचता है वो शेषफल। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इन्होंने क्या कहा, 888 से भाग देने पर भागफल, 8 मतलब भाजक हमें पता है, भागफल हमें पता है, शेषफल हमें पता है, हमें क्या निकालना भाज्य। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि भाज्य होता क्या है। भाज्य क्या होता है, तो देखो अगर हम इस भाजक की गुणा कर दे भागफल में, इस भाजक की क्या करता है, इस भाजक की गुणा कर दे भागफल में, और गुणा करने के बाद जो आवे उसमें जो है शेषफल क्या करना, जोड़ देना है। शेषफल को जोड़ देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, हमें भाज्य प्राप्त होगा। मतलब भाज्य बराबर क्या होगा हमारा, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये हमें जो है क्या प्राप्त होगा, हमें भाज्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही करना है। क्या करेंगे 888 गुणा 374 क्या कर देंगे प्लस 103। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो आप जो है इस कैलकुलेशन या तो अगर मैं कराऊं तो ठीक है यहाँ पे कर देता हूँ 888 को 374 से गुणा करनी। 888 को 374 से अगर गुणा करेंगे तो 4 8 32 का 2 का से लगे 3, 4 8 32 33 34 35 का 5 का से लगे 3, 4 8 32 33 34 और 35। ठीक है, 7 8 56 का 6 का से लगे 5, 7 8 56 57 58 59 60 61 का 1 का से लगे 6, 7 8 56 57 58 59 60 61 62।
62, 3 अट्ठे 24 का 4 का, यहाँ से लगे 2, 3 अट्ठे 24 25 26 का 6 का, यहाँ से लगे 2, 3 अट्ठे 24 25 26, क्या होगा 2, 6 5 11 का 1 का, यहाँ से लगे 1, 5 और 1 6, 4 1 5, 5 5 10 और 11 का 1 का, यहाँ से लगे 1, 3 और 2 5 और 1 6, 6 6 12 का 2 का, यहाँ से लगे 1, 6 6 12 और 1 13 2। तो क्या ये आ गया हमारे पास 23 23 21 12। इसमें क्या जोड़ना हमें 103, ठीक है। तो जोड़ देंगे 3 और 2 5, 1 2 2 3 2। तो ये संख्या थी जिसे 880 से भाग देने पर भागफल 374 और शेषफल 103 हमें जो है प्राप्त होता। क्या 23 22 15, 23 22 15 जो है वो संख्या थी ये, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी समय लग जाता है, कोई बात नहीं। उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, ये अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 11। कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है, विभक्त है, मतलब 45 से पूरी कर सकती है। ऑप्शन हमें दिए गए 18 15 60, 33 11 45, 20 28 60, 20 23 550, ठीक है। 45 से विभाज्य है, कैसे हम प्राप्त करेंगे ऑप्शन से, ठीक है। तो 45 के टुकड़े हम करके देखेंगे क्या होते हैं 45 के टुकड़े। 3 3 9 5 45, ठीक है। तो वो संख्या 3 से कटनी चाहिए और वो संख्या 5 से कटनी है। तो 3 के और 5 के जो है विभक्त होने के नियम आपको पता है। 3 से विभक्त कौन सी संख्या होगी, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाएगा वो 3 से विभक्त हो जाएगी, और जिसके लास्ट में 0 और 5 होगा वो जो है 5 से कट जाएगी। तो ठीक है, तो सभी संख्याओं के लास्ट में 0 और 5 है, ठीक है। ये अब इन संख्याओं को जोड़ कर देखेंगे। 8 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 6 15 और 6 21, 3 7 21, 3 से कटती है, ये भी कट सकती है। उसके बाद ये देखेंगे 3 3 और 3 6, 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, ये नहीं 3 से कटती। अब ये देखेंगे 2 0 2 2 2 और 2 4, 8 और 4 12 और 6 18, ये भी कट सकती है, ये भी कट सकती है। इसके बाद ये देखें 2 और 2 4, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, ये भी नहीं कट सकती। तो ये दो संख्या हमें जो है प्राप्त हुई। तो अब हमें जो है क्या होगा, ये जो है कन्फ्यूजन हो गया। कौन सी संख्या 45 से वक्त होती है, 2 और 2 4, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 3 6 18, 3 से भी कटती है और 5 से भी कटती है, और 8 और 1 9, 9 और 1 10 और 5 15 और 6 21, 3 से भी कटती है और 5 से भी कटती है। तो ऑप्शन या तो 2 होंगे, ऑप्शन या तो ए और सी 2 होंगे, या इनमें कुछ ऐसी बात होगी, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कुछ ऐसा बोला होगा। तो इसमें जो है हम देख सकते हैं 3 3 9 5 45, ठीक है। तो इसमें 2 ऑप्शन हमारे जो है करेक्ट आ रहे, 2 ऑप्शन हमारे करेक्ट आ रहे हैं। इस हिसाब से 3 से और 5 से जो है दोनों कट सकते हैं। अगर हम काट के देखें एक बार, तो काट के हम देख सकते हैं 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। तो बड़ी और छोटी संख्या भी इसमें पूछ सकता है। ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि पूछ सकता है छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 45 से विभक्त होगी, ठीक है। तो इसमें जो है थोड़ा सा यही होगा, क्वेश्चन जो है लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक होगी, ठीक है। तो इसमें 2 ऑप्शन अभी जो है करेक्ट आ रहे हैं। तो मैंने सही तरीका आपको बता दिया कि 3 से और 5 से विभक्त होने का कैसे हम आप चेक कर सकते हैं। 3 का जो है संख्याओं के जो अंक हैं उनका योग जो है 3 से कटना चाहिए, 3 से कट जाएगी संख्या, और 5 से जो है लास्ट में 0 होनी चाहिए या लास्ट में 5 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा a + 1/a बराबर 3, तो a² + 1/a² बराबर क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम a + 1/a का स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, a + 1/a का अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर हो गया है, तो a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस a² + b² प्लस 2a और 1/2ab, ठीक है। a² + b का होल स्क्वायर हो गया, तो a² + b² प्लस 2ab बराबर क्या होगा, 3 3 9, ठीक है। a से a कट जाएगा, ठीक है।
ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर क्या हो जाएगा, ये इस यहाँ पे 2 बचा प्लस में, तो 9 से इधर पहुँचा देंगे, 9 - 2 क्या आ जाएगा 7। तो इसका आंसर हमें निकालना था a² प्लस 1/a², 1² प्लस 1/a² का मान क्या होगा हमारा 7 आएगा। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है और आसान क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इन दोनों तरफ का जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों तरफ का जो है वर्ग कर देना है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर के 9। तो a से a कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 को उधर भेज देंगे तो इससे हो जाएगा 9 - 2 7, a² प्लस 1/a² हमारा पास बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, जो पूर्ण वर्ग है। तो छोटी से छोटू का मतलब है कि हमें जो है क्या निकालना है, लैसा निकालना है, लैसे। तो लैसा निकाल लेंगे किसका, 2 3 4 5 और 6 का। लैसे आपको पता है सिंपल मेथड से 2 से काटेंगे 1 3 2 5 3, फिर 2 से काटेंगे 1 3 1 5 और 3, फिर 3 से काटेंगे 1 1 5 1, फिर 5 से काटेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 3 दूनी 6। तो देखो पूर्ण वर्ग, देखो सबसे मैं आपको बता दूं, पूर्ण वर्ग जो भी संख्या होती है जो 2 3 4 5 से कटेगी, तो उसमें जो है पूर्ण वर्ग संख्या में 2 के जोड़े बनती हैं। अब 2 के जोड़े बनेंगे, 2 का तो जोड़ा बन गया, क्या करें, किसका जोड़ा नहीं बना, 3 का जोड़ा नहीं बना, तो 3 की गुणा इसमें करेंगे। 5 का जोड़ा नहीं बना तो 5 की गुणा इसमें करेंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 ये क्या हो जाएगा 900। तो ऐसी संख्या कौन सी है, ऐसी संख्या 900 है जिसका जोड़ा नहीं बनना, उसका जोड़ा हमें बनाना है। तो बनाने के बाद जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा 900। वो ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 2 3 4 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, 900 ही ऐसी संख्या है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन जो हमारी संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन नंबर। तो सभी संख्याओं और सभी अंकों का हमने ऑपरेशन किया। तो ये इस चैप्टर का जो है मेन जो है क्वेश्चन थे, जो कि आपने अच्छे से समझ भी लिए होंगे। तो आज के लिए चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन है। तो आप अपना रिवीजन करते रहिए बराबर, जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है, जो अभी पुराना जो है एग्जाम पेपर पड़ा है, क्योंकि DSSB में जो यूपी, देखो DSSB का कोई पैटर्न आपके पास नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है इसका कोई वो नहीं है कि फिक्स जो सिलेबस नहीं है। अब यूपी टेट है, फिक्स सिलेबस है, STAT है, फिक्स सिलेबस है, बीएड का एंट्रेंस है, फिक्स सिलेबस है। तो ठीक है, तो इनमें जो है लगे बंदे जो है इस एक ही तरह क्वेश्चन आते हैं। तो आप अपनी तैयारी जो है लगातार करते रहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी गीता क्लास के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नई वीडियो पे और जो है नए चैप्टर के साथ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।